एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप थेरेपी एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। इससे 99% बच्चे का जो बोलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। आपको बस ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये आप घर पर रह के ईजिली कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो वो कैसे करेंगे वो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो है कि आप लोगों को ओरल मोटर मसाज देनी है बच्चे के। कैसे देनी है? वो देनी है आपको कि आप या तो कोई मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। जो चिन एरिया होता है, जो माउथ के आसपास का उसका जॉ पार्ट होता है, उधर आपको डेली एंड रेगुलर बेसिस पर वो मसाज देनी ही देनी है। इससे क्या होगा, जैसे बच्चा बोल नहीं पा रहा था, सो हम लोग बच्चे के जो माउथ एरिया है उधर साइड पे हम मसाज देंगे, उसका जो मसल्स हैं वो इंक्रीज होगी, उसका स्ट्रेंथन आई। आपको रेगुलर बेसिस पे मसाज देनी है, या आप चिन साइड दीजिए, पूरा 360 एंगल में ले लीजिए। आपको मसाज बहुत अच्छे से देनी है डेली पर। क्यों? क्योंकि जो बोलने का पार्ट है उसमें अगर बच्चे की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो बच्चा कैसे बोले। कोशिश करें कि बच्चे को ये मसाज जरूर से जरूर दे। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है विस्टल ब्लोइंग। जी हाँ, मतलब जो विस्टल ब्लोइंग है ये भी काफी ज्यादा बच्चे के लिए इफेक्टिव है। कैसे? क्योंकि जब बच्चा कोई भी डिफरेंट टाइप की विस्टल्स आती हैं, लाइक या आप वो सीटी आती है वो ले सकते हैं। वो क्या मतलब उसका होगा, मतलब उससे क्या होगा कि जब भी बच्चा उसको बजाने की कोशिश करेगा उसमें ब्लोइंग करवाइए। या एक उस टाइप का टॉय आता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हवा भरते हैं, ब्लोइंग करते हैं, तो वो एक बलून जैसा होता है, वो बड़ा सा हो जाता है या फिर उस तरीके से निकलता है। इस तरीके का एक टॉय आता है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। एंड उसकी जगह आप सीटी ले सकते हैं। सीटी में जैसे ही बच्चा फूके मारेगा, फूक करेगा, ब्लोइंग करेगा, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, जिससे बच्चे को ये नहीं लगेगा कि ये कोई एक्टिविटी करा रहे हैं हमसे। उसको बच्चा एंजॉय करेगा, उसको मजा आएगा करने में, स्ट्रेंथ मिलेगी बच्चे को। इसलिए जरूर से उसको ये चीज़ दीजिए, ये एक्टिविटी कराइए। और हो सके तो अलग अलग टाइप के टॉय आते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एक सीटी ले सकते हैं, या फिर एक मैं अपनी बेटी के लिए जैसे लेके आई थी एक भोपू टाइप का, मतलब सीटी जैसा, जिसमें जैसे ही फूक मारो तो वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, तो बच्चे को मज़ा आता है एंड वो धीरे धीरे सीख जाता है। मेरा बेटा तो काफ़ी छोटा था फिर भी वो इजीली इसको सीख गया। कैसे? क्योंकि मैंने इस तरीके का टॉय लिया था कि उसमें जैसे ही वो थोड़ी सी भी ब्लोइंग करता है ना, थोड़ा सा भी हवा करता है, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। पहले मैं उसको करके दिखाती थी, मैं करती थी तो ज़्यादा आवाज़ आती थी भोपू टाइप जैसी, तो वो भी उसको जैसे ही थोड़ा सा भी करता था, पहले स्टार्टिंग में थूक थूक जैसा करता था, फूक नहीं आ पाता था, अच्छे से नहीं फूक पाता था। बट मैंने जो टॉय उसके लिए यूज़ किया ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, बच्चे को बहुत मज़ा आएगा, तो वो ईजिली ये चीज़ कर पाएगा। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है ब्लोइंग एक्टिविटी। ये उसी से मिलता जुलता है, बट आप मतलब उसमें क्या हो रहा था, एक्शन का रिएक्शन हो रहा था, बट इसमें आपको ओनली ब्लोइंग एक्टिविटी करानी है, ओनली फूकना है। तो देखिए, अगर बच्चा फूक ही नहीं पा रहा है, उसमें फूकने की ही स्ट्रेंथ नहीं है, तो बोलने की स्ट्रेंथ कैसे होगी? आप खुद सोचिए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है बोलने से पहले ये सारी एक्टिविटीज़ कराना, जिससे बच्चे के माउथ पर मतलब ये जो चीज़ें हैं इसके थ्रू बच्चा जल्दी से बोलना स्टार्ट करेगा। अभी तक बच्चा इन चीज़ों की ये चीज़ उसमें थी ही नहीं, कर ही नहीं पा रहा था, इस वजह से उसको बोलना नहीं आया। सो अभी और भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो। इसमें आपको करना क्या है कि या तो आप लोग पेपर कट करके रख सकते हैं एक सरफेस पर, या फिर आप कोई प्लेट या फिर उस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसपे आप पेपर कट करके रखें। अगर बच्चा ब्लोइंग नहीं कर पा रहा है तो बच्चे की साइड से आप उसको फूक के दिखाइए, मतलब बच्चे को बोलो फूको, और उस टाइम पे आप उसको धीरे से फूको, जिससे उसको लगेगा कि वो फूक रहा है, तो उसको अंदर से मोटिवेशन सा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा, तो वो अपनी साइड से एफर्ट्स लगाएगा। तो इससे जैसे वो चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन उसको लगेगा कि वो कर रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसकी ब्लोइंग एक्सरसाइज में। हम लोग इस तरीके से उसको सिखा सकते हैं, जैसे अगर बच्चा ब्लोइंग नहीं करता है तो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल पास से कर रहे थे, फिर धीरे धीरे जब बच्चा करने लग जाए ना, फिर धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको डिस्टेंस लेकर उसको फूकना बताइए, जिससे वो जितना ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाएगा उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ आएगी, उतना जल्दी वो बोलना सीखेगा। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग जो वॉवल्स हैं, प्रैक्टिस वॉवल साउंड्स। वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स पे हम बाद में पहुंचेंगे, बट पहले वॉवल्स ही बोले, वही बहुत बड़ी बात है। सो इसका करना क्या है, हमें डेली बेसिस पर डेली बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। कैसे? फुल एफर्ट्स के साथ उसके माउथ पर वर्क करना है हमें, जैसे आ, ई, ओ, ऊ, आ, उ, ए,
धीरे धीरे मतलब फुल एफर्ट्स लगाने हैं हमें खुद भी। ऐसा नहीं बच्चा कर रहा है एंड उसको करके दिखाना है, ज़्यादा उसको मज़ेदार बनाना है जिससे बच्चा उसको दिलचस्पी ले एंड उसको करने की कोशिश करे। सो हमें फुल जो माउथ के जो हमारा फेस बनना चाहिए जिससे बच्चे को मज़ा आए और वो धीरे धीरे करने की कोशिश करे। फुल एफर्ट्स के साथ जितना जोर हो सके, क्योंकि इससे बच्चे में स्ट्रेंथ आएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चे से वोवल्स साउंड करवाइए डेली बेसिस पर, डेली पर डे प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। काम भले ही रह जाए लेकिन बच्चे के ऊपर वर्क करना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम ऑलरेडी अपने काम की वजह से बच्चे पे वर्क मतलब बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उसको इतना डिले हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो भी यही है कि पहले हम एक वोवल्स किए थे, उसके बाद हम कॉन्सोनेंट पर भी वर्क कर सकते हैं जब उसका वोवल्स का धीरे धीरे आने लग जाए। कॉन्सोनेंट्स पे आपको करना है क ख ग घ ल, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले वोवल्स जो कर रहे थे उसमें हम लोग ये चीज़ ऐड कर सकते हैं का का की कु, फिर ख ख ग गी गू, मतलब स्ट्रेंथ तो आपको लगानी है जैसे बच्चा भी धीरे धीरे कोशिश करे। फिर जो आते हैं च ची चू प्लस एक्शन भी देना है आपको, इस तरीके से करना है कि बच्चे को मजा आए। तो इस पर जैसे ही आप वर्क करेंगे ना तो बच्चे को बार बार बुलवाएंगे तो इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि बच्चे का कौन सा जो वर्ड है, कौन सा अक्षर है जो बच्चे का मिसिंग है या फिर वो नहीं बोल पा रहा है। ऑब्जर्व करते रहना है बच्चे को, हर एक वर्ड उसको बुलवाइए, या फिर वर्ड के साथ में आप छोटे छोटे से अक्षर के साथ में आप छोटे छोटे से वर्ड ले सकते हैं, जैसे का से या आप जो हम जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग में जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो चीज़ ही ले लीजिए आप। तो का से छोटा सा जैसे कबूतर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, या कोई दूसरा वर्ड आप देख सकते हैं छोटे छोटे से, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे इससे पता चलेगा कि बच्चा चीज़ में अटक रहा है और उस चीज़ को हमें नोट डाउन करके रख लेना है, जिससे हम उसको बच्चे का ठीक करा सकें और उस पर ही डेली वर्क करना है बच्चे के ऊपर। कैसे कि हमें जैसे पता चल गया कि बच्चे का या जा क्लियर नहीं आ रहा है या उसका क्या इशू हो रहा है, आपको देखना है कि उसका टंग की वजह से है, बोल नहीं पा रहा है, टंग का है या क्या चीज़ है उसमें जो कर नहीं पा रहा है। तो उस चीज़ को आपको नोट करके रखना है और डेली उसको रिपीट करना है और उससे बुलवाना है, वही चीज़ रिपीट करिए बार बार। फिर एक ना एक दिन ज़रूर से कोशिश करेगा। मसाज वगैरह तो आपको देनी है, जो आगे बताया वो चीज़ तो आपको फॉलो करनी है, तभी बच्चे में स्ट्रेंथ आएगी, है ना। लिप स्ट्रेंथनिंग, टंग स्ट्रेंथनिंग एंड माउथ स्ट्रेंथनिंग, बहुत कुछ है, तो ज़रूर से इस चीज़ को फॉलो करिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट्स पे पहुंचने से पहले आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सारा कुछ कवर कर रही हूँ, 90% मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करी, इससे बच्चे में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि आपको टंग एक्सरसाइज करानी है बच्चे की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के जो लेटर्स हैं वो क्लियर नहीं निकलते, जैसे ना को ला बोलते हैं, रा को ना बोलते हैं, चा चा जा, मीन्स इस तरीके के लेटर्स जिसमें टंग का यूज़ किया जाता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग टंग एक्सरसाइज कराएं बच्चे की। टंग एक्सरसाइज होगी तभी बच्चे के वर्ड्स क्लियर निकलेंगे। कैसे करानी है वो टंग एक्सरसाइज कैसे करानी है वो बताती हूँ। जैसे आप बच्चे की टंग आपको अप डाउन राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से पूरा 360 एंगल में आपको रोटेट करवाना है बाहर निकलवा के, जिससे या फिर आप कोई लॉलीपॉप ले सकते हैं या फिर उसकी कोई फेवरेट चीज़ ले सकते हैं, कोई चॉकलेट ले सकते हैं जो आपको उसके एरिया साइड लगा दो, या फिर लॉलीपॉप लेके उसको यहाँ पर लगाइए जिससे वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा टंग। मतलब इस तरीके से आप बच्चे को कराइए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बच्चा टंग बाहर नहीं निकालता है, बहुत लोगों का ऐसा होता है एंड मेरे बच्चे का खुद ही था, बट जैसे मैं अपने बेटे को दूध पिलाती थी तो उस टाइम पे उसको मलाई आ जाती थी, क्योंकि मलाई मेरे बच्चा पसंद नहीं करता है, उसको उल्टी जैसा आता है, तो मलाई उसके मुंह में आती, मैं उसको बार बार बोलती टंग बाहर निकालो, टंग निकालो, टंग, मैं उसको करके दिखाती, फिर वो धीरे धीरे कोशिश करता। 1-2 बार उसने नहीं किया बट मैं उसको रिपीटेडली करती थी तो वो चीज़ करने लग गया। तो वो मैं जब भी उसको बोलती हूँ टंग कहाँ है शिवांश, तो वो इजीली अपनी टंग बाहर निकाल देता है और बता देता है। और टंग बाहर निकाल के मैं उसकी मलाई निकाल देती थी तो वो इजीली टंग भी बाहर निकालना इस तरीके से सीख गया था। तो अगर आप चाहें तो ये तो खैर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो आप दूसरा ये जो तरीका है वो यही है कि आप लॉलीपॉप या फिर कोई उसकी फेवरेट चीज़ आप चारों साइड लगा सकते हैं, तो उस तरीके से आप बच्चे को टंग बाहर निकालना इजीली सिखा सकते हैं। ये टंग एक्सरसाइज ज़रूर से कराएं, इससे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि टंग ट्विस्ट जब ये बच्चा करेगा, टंग रोटेट, टंग उससे क्या मसल स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथन आएगी, जिसकी वजह से बच्चे के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर निकलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको 2 वर्ड सेंटेंसेस बच्चे के साथ में बोलना है, जैसे पानी लाओ, कप यहाँ रखो, ना खाओ, अच्छा पार्क चलो,
प्लस आपको एक्शन भी करना है। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट आप जो भी वर्ड बोलो तो बच्चे के साथ में एक्शन जरूर करिए, जैसे बच्चे को समझ आए और वो अपनी मतलब जैसे होता है ना कि बड़ों को देख के या बच्चों को देख के बच्चा कॉपी करता है वो चीज़, तो हम जैसा करेंगे वैसा बच्चा भी धीरे धीरे कोशिश करेगा एंड कॉपी करेगा उसको। तो हम अगर जैसे स्टार्टिंग फेज में है तो 2 वर्ड अगर बच्चा बोलने लग जाता है धीरे धीरे, तो आप उसको 3 भी कर सकते हो। तो हमें कोशिश करनी है कि छोटे छोटे वर्ड में सेंटेंस को ख़त्म करना है। तो क्योंकि बच्चा हमें कॉपी कर रहा है, बच्चा हमें कॉपी करके देख रहा है, तो वही चीज़ वो भी रिपीट करेगा। हम स्टार्टिंग से ही ज़्यादा वर्ड लेकर चलेंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबे सेंटेंस हमें नहीं बोलने हैं, कोशिश करनी है, और जिससे बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में कार्बन कॉपी से ही होते हैं, देखते हैं वही चीज़ उनको करनी है। पॉइंट है कि बच्चे को उसकी चीज़ों की पहचान कराओ कि वो चीज़ उसकी है, किसी और की नहीं। उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ दूसरे की है। तो ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ शिवांश की है, मीन्स मेरे बेटे का नाम है ये। तो अच्छा अच्छा ये कपड़े आपके हैं, पहनो इसको। अच्छा ये शॉर्ट्स आपका है, इसको पहनो। फिर उससे क्वेश्चन भी करो, अच्छा मम्मा का बैग कहाँ है, मम्मा का पर्स कहाँ है, अच्छा ये मम्मा का है, ये पापा का है, उसको बताओ भी, उसको बताओ, उसके बाद उसको क्वेश्चन करो। ये पापा का है, ये चीज़ मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ हो, उसका नाम लेकर, ये मम्मा का है, ये पापा का है, ये अदर मेंबर्स हो, ये दादी का है, ये आपका है, उसको नाम लेकर, जिससे उसको नाम उसको पता चलेगा कि इस नाम की चीज़ ये मेरी है। तो वो अपनी चीज़ों को नाम लेकर बता सकते हैं, इसलिए हमें नाम देना है और ये चीज़ बतानी है कि ये चीज़ उसकी है और ये चीज़ दूसरे की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये शायद लास्ट हो सकता है। सो यहाँ पर आपको करना है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन भी आप ही को करना है और आंसर भी आप ही को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या, कहाँ और कब, सिर्फ यही वाला करना है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है ये क्यों हुआ, क्यों, कैसे, ये चीज़ नहीं, ये हम बाद में आएंगे, ये ज़्यादा एडवांस में हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें कहाँ, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं। आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि अच्छा जैसे हमारे घर में ही जहाँ भी हम हैं, लाइक जहाँ मतलब डेली वो चीज़ की जा रही है, जैसे किचन है, किचन में बच्चा डेली आता है, डेली मतलब आपके आसपास है बच्चा, ये मान लीजिए आपके आसपास है और फालतू है, तो आप उससे क्वेश्चन करिए, उससे हर टाइम क्वेश्चन करते रहिए। अच्छा किचन में है तो सब्जियां रखी हुई हैं, ये सब्जी है, ठीक है। अच्छा शिवांशी ये क्या है, ये सब्जी है, इससे ये होता है, इसको हम इस तरीके से करते हैं, डेली वर्क जो कर रही हो उसमें इन्वॉल्व करो। सो ये सब्जी है, ये क्या है, क्वेश्चन भी करना है, आंसर भी करना है, दोनों काम करना है। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स में, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है सेंटेंस को, जिससे बच्चा इजीली समझ सके उस चीज़ को और अब कॉपी करके उसको रिपीट कर सके। तो अगर रूम में आ रहे हैं, रूम में फ़ैन मिलता है। अच्छा ये क्या है शिवांश, क्या है ये फ़ैन है, ये हवा देता है। देखो इसको हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। जैसे यहाँ पर जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे कूलर है, तो मेरा बेटा यहाँ क्या करता, स्विच यहीं पे है तो उसको बंद करता, चालू करता, उसको जैसे ही मतलब करता तो वो चलने लग जाता, आवाज़ आती तो वो देखता, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है इससे, उसको समझ आ रहा है कि इसको करने से कि क्या हो रहा है। तो स्विच उसने ऑन किया तो वो चलने लग गया, फिर उसने उसको बंद किया, उसने रिपीट उसको किया, हमने नहीं बताया उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको छोड़ दो, जो कर रहा है बच्चा करने दो। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चा जो कर रहा है उसको करने दीजिए, रोकिए नहीं। इससे बच्चे का जो सोचने का और जो अंडरस्टैंडिंग वाला काम है वो बच्चा सीखेगा, अपने आप सीखेगा, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग अलग उठा के रख दीजिए, बाकी बच्चा जो कर रहा है उसको करने। उसको पता चल गया कि ये ऑन करने का मतलब ये होता है, ऑन हो गया तो ये चलने लग गया, ऑफ करने का मतलब ये होता है कि ये बंद हो गया, अब ये नहीं चल रहा। तो इस तरीके की घर की ही चीज़ों से हम ये चीज़ सिखा सकते हैं। फ़ैन के स्विचेस हैं, उसमें कर दीजिए, फ़ैन चल रहा है, अच्छा ये देखो फ़ैन चल रहा है, इससे हवा आएगी, बच्चा पसीने में है, उसको हवा लगेगी, अच्छा लगेगा, उसको खुद अंदर से समझ आएगी कि ये चीज़ क्या है और कैसे वर्क कर सकते हैं। अच्छा पापा कहाँ हैं, पापा ड्यूटी गए, पापा कहाँ हैं, अच्छा दादी कहाँ है। घर में जो भी टॉय है बच्चे के साथ जो बच्चा एंजॉय करता है, जैसे मेरा बेटा टेडी बियर के साथ में, जो उसके लेवल का ही बड़ा सा टेडी बियर है उसके साथ में वो खेलता है, उसको पसंद है, तो मैं उसी का बोलती हूँ अच्छा बेबी कहाँ है, बेबी से बोलते हैं, उसको पसंद है बेबी से। तो बेबी कहाँ गया, बेबी सो रहा है, बेबी को सुला दो। अच्छा बेबी को भूखी आई है, खिला दो, खिलाओ बेबी को, पानी पिलाओ बेबी को, वो खुद से करेगा, उसको समझ आएगी अंदर से, ठीक है। और क्वेश्चन आपको करते रहना है और आंसर भी आप ही को देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे को तो समझ ही नहीं आता, क्या क्वेश्चन करूँ मैं, कौन सा वो आंसर देगा, ऐसा नहीं सोचना है भैया। आपको क्वेश्चन करना है। जब आप क्वेश्चन का एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे, ये चीज़ें उसके सामने नहीं करोगे, तो बच्चा
अपने अंदर से अपने आप से कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन तो आपको करना है, तभी तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से भी कुछ चीज़ होती है, इस तरीके से भी बोला जाता है। उसको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन जैसे करने का ये भी कोई बोलने का वो है, हर एक बताने का नहीं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन करने हैं और आपको आंसर भी देना है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ। आई नो कि ये व्लॉग चैनल था, बट ये जैसे मेरे बेटे को हुआ तो मैंने उस पर वीडियो बनाई, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया एंड काफ़ी लोगों को हेल्पफुल लगी इन्फॉर्मेशन मेरी जो भी मैंने उनको बताया। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो इस तरीके से बना देती हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने बेटे को ठीक किया उस तरीके से आप लोग इजीली कर पाए। आई नो कि ये ब्लॉग चैनल है, बट कोई ना, आप लोगों का प्यार अगर बना रहता है तो ये भी सही। सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। वीडियो इफेक्टिव लगे तो मेक श्योर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहे या नहीं रहे। तो आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।